क्या जी? आसमानी बिजली। आसमानी बिजली कड़कती हुई आपने कभी देखी है? आसमानी बिजली से भी तेज ये वजीफा है। बड़े बड़े जन्नात, मोकलात, देव हैं जी, इससे कांपते हैं। ऐसे ऐसे मैं वाकयात जानता हूं। यहां पर अगर बयान करूं तो लोग आगे ही 5-7 मिनट की मेरी वीडियो नहीं देखते, वो कहेंगे यार हम यहाँ कैसे बैठे रहे, हमें तो वजीफा बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े जन्नात इस वजीफे से कांपते हैं। और किसी पे थोड़ा सा आप पे हिम्मत हो, थोड़ा सा एतमाद हो कि हाँ भाई कौन है जो आए इस टकराए, आसमानी बिजली से ये तेज वजीफा है जी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा हाँ या रसूल अल्लाह। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा हाँ या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इतना आपको बताऊं कि मुझे एक हजरत साहब ने ये अमल बताया। कहने लगे कि इमरान बेटा, अगर मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। वो हजरत साहब कहने लगे कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि एक ऐसा अमल कि यानी मैं इतना कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा तुम्हें यकीन है। देखो एक शुरू से, जब से अजल से अब तक एक मरदूद हम पर नाजल किया गया है, शैतान। अगर ये जो वजीफा मैं आपको बताता हूं, अगर ये आप मेरे बताए गए तरीके पर अमल कर गए तो आप शैतान से हट जाओगे। याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी शैतान है। शैतान ही, अब देखें कोई बंदा नजर मुझे लगाता है या आपको नजर लगाता है, कैसे शैतान उसके दिमाग में डालता है, वो यार ये इसका जो टोपी, ये चश्मा, ये तो बड़ा खूबसूरत है, नजर लग गई। शैतान का ये काम है। और एक बार एक बंदे को शैतान मिला, छोटी सी बात है बता के मैं आपको वजीफा बताता हूं। तो बंदे ने शैतान से पूछा कि तू जो लोगों में झगड़े कराता है या गुनाहों पर माइल करता है, तू क्या करता है? कहने लगा मैं तो कुछ नहीं करता, सारा कुछ तो बंदे ही कर दे। ठीक है ना? तो बंदे ने कहा भाई कैसे, हमें बता। कहने लगा वो एक हलवाई की दुकान पर उसे लेके गया। हलवाई की दुकान पर जाके ना उसने मक्खी बन के, यानी शैतान जिस हालत में भी चाहे जा सकता है, मक्खी बन के ना, तो वहां की वो चमचा बड़ा पड़ा होता है जिसमें जलेबियां भी तली जाती हैं, एक जलेबी पर बैठा। और वहां पर एक बंदा जलेबियां लेने आया हुआ था और उसके साथ एक बड़ा कुत्ता था। ठीक है जी। अब जलेबी पर जब बैठा ना तो कुत्ते की नजर उस मक्खी पर पड़ी, बड़ी मक्खी थी। तो कुत्ता इस तरह झपटा और जब वो लगा ना वहां पर उसका पंजा कुत्ते का, तो वो गिर गया। वो पूरा जो जलेबियों से भरा हुआ, जो जिसमें तेल पड़ा होता है, जो भी पकाने के लिए शीरा पड़ा होता है। तो अब जनाब कुत्ते के मालक और उस जलेबी वाले की लड़ाई हुई। अब जनाब हाथापाई हुई और छुरियां चली और एक बंदा कत्ल हो गया। अब जनाब वो शैतान उस बंदे को कहने लगा देख मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मक्खी बन के उड़ा और वहां पर चला गया। और ये वजीफा जो मैं बता रहा हूं, जो देखे अब शैतान का सारा काम था, इंशाल्लाह शैतान भी आपसे डरेगा ये अमल करने वाला। तो इंशाल्लाह ये जो अमल है आसमानी बिजली से भी जबरदस्त है, जिन्नात इससे कांपते हैं। और अगर आप इशा के बाद 100 बार ये पढ़ें, देखें हो सकता है कुछ लोग कहेंगे यार हमसे नहीं होता, तो आप 50 बार पढ़ लेना, कोई मसला नहीं। अगर कोई बंदा 100 बार पढ़े तो चंद दिन में, बुजुर्ग फरमाते हैं कि चंद दिन में ये खुफिया एक जादू है, ये वजीफा नहीं है, ये जादू है। हालांकि कुरान की आयत है, जादू नहीं कहना चाहिए, गुनाह है। लेकिन समझाने की हद तक मैं कह रहा हूं कि जैसे बंदा को अल्लाह माफ करे काला इल्म हो जाए किसी पर, तो काला इल्म क्योंकि शैतानी होता है, कट करता है ताकि बंदे का रूहानियत पर से एतबार उतरे कि है यार ये तो काला इल्म जल्दी कट करता है,
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं वो आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है, वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की मैं इजाज़त दूंगा, और एक कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, अमल इस तरह है कि कुरान पाक की एक आयत है, बिस्मिल्लाह, सुन ले, जो बंदा ये आयत पूरी सुनेगा उसको अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक मर्तबा फिर सुन लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यह है आयतुल कुर्सी। अब जनाब, जो बंदा चाहे, देखें, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर कोई बंदा कहे मैं नहीं पढ़ सकता तो फिर और कोई वजीफा कर ले। ये आसमान की बिजली से तेज और तुंद है जी। ये वो अमल है कि अगर बंदा किसी शदीद मुश्किल में फंसा हो ना, वो चंद दिन ये अमल करे। 100 बार आयतुल कुर्सी, जिसकी मैंने आपको तिलावत सुनाई है, अगर कोई बंदा 100 बार नमाज इशा के बाद इस आयत को पढ़ता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, ये वो आयत है कि अगर बंदा सोते हुए एक बार पढ़ ले, गौर करना, पूरी रात दरबान फरिश्ते तुम्हारे सरहाने खड़े रहेंगे तुम्हारी हिफाजत के लिए, हैं जी। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि आपके जो इर्द गिर्द मोहल्ले वाले हैं ना, उनकी भी हिफाजत होती है। कई उलमा यहां तक ये फरमाते हैं। तो देखो, अगर एक बार कोई पढ़ता है अल्लाहु ला इलाहा, यानी पूरी आयतुल कुर्सी, तो उसकी इतनी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएं। तो ये वो वजीफा है जो आपने 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है जी। और अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते, 50 बार पढ़े, लेकिन याद रखें, अगर कट सही चाहते हो तो जो वजीफा था मैंने आपकी खिदमत में रख छोड़ा है कि ये 100 बार जो बंदा कुछ दिन, कुछ हफ्ते ये अमल कर लेता है, खुद देखता है कि उसके रास्ते अल्लाह ताला ने आसान कर दी, उसकी जो मुश्किलें रब ने आसान कर दी, है जी। और गैबी यहां तक कि जो जिन्नात हैं, अगर जिन्नात से पनाह चाहते हो ना, एक अमल करो, आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ने के बाद जब आखिर में पहुंचो ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये 11 बार, 33 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, ये नहीं, मैं जितनी पढ़ सकते हैं ये पढ़ें। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी जब आप पढ़ रहे हो, तो जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पर आओ, ये पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ताला जन्नत तक तुमसे पनाह मांगेंगे। अगर तुम वाकई वहां पर तंग हो, जहां पर रहते हो, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह अता करने वाला है, और जितनी तुम्हारी हाजतें होंगी अल्लाह आपकी वो हल फरमा देगा। खुद आप देखोगे अपनी आंखों से, इंशाअल्लाह। अमल कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको पता लगा है कि वाकई ये अच्छी चीज़ है जो वजीफा मैंने आपको बताया, तो वीडियो को शेयर करना, एक ना एक किसी जगह पर लाजमी शेयर करना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।